दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे देश में कितने वर्ष के अगर होंगे तो वो उस पद पे बैठ सकते हैं। जैसे लोकसभा का अगर कोई प्रत्याशी हो, लोकसभा का प्रत्याशी का मतलब यहाँ अर्थात सांसद होता है। तो सांसद की कितनी उम्र में वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, अर्थात जीत सकता है, बैठ सकता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए अथवा राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सरपंच हो अर्थात मुखिया गांव का हो, सदस्य हो, ये सारी चीज़ें आपको टोटल डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा है। अगर पसंद आता है तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, ये क्या है, पहला वाला जो टॉपिक है, सदस्य कितने का हो, सदस्य और न्यूनतम आयु। तो लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसकी मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु में वो लोकसभा का प्रत्याशी बन सकता है। अर्थात प्रत्याशी बनने का मतलब वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक, तो उसके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा प्रत्याशी की? लोकसभा प्रत्याशी का मतलब अर्थात इसके द्वारा जो चुना जाता है वो क्या बनता है? संसद में बैठता है और क्या कहलाता है? सांसद कहलाता है। क्या कहलाता है? सांसद। और सांसद को आप जानते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एमपी। एमपी मतलब बोले तो एक तरीके से इसका होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी को हिंदी में सांसद बोला जाता है और अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एमपी। तो सांसद जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसके द्वारा जो प्रत्याशी चुने जाते हैं वो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं। ठीक, आ जाइए आगे। आपका है राज्यसभा। तो राज्यसभा वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्यसभा का जो प्रत्याशी के लिए कितनी एज होनी चाहिए वो आपका है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स का मतलब 30 साल। 30 साल की उम्र में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, तब जाके आप राज्यसभा का प्रत्याशी बन सकते हैं, अर्थात आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 ईयर्स, अर्थात 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। ठीक ठीक, अगला पे आप देखिए क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा का मतलब क्या होता है? विधानसभा का मतलब अर्थात विधानसभा। देखिए क्या होता है विधानसभा। विधानसभा का मतलब होता है जो विधायक बनता है यहीं से होता है। विधायक, विधायक का जो प्रत्याशी होता है वो विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। तो इसकी एज जो है, उम्र है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी चाहिए, अर्थात 25 साल होनी चाहिए। तो जो अगला आपका है विधानसभा चुनाव का। तो विधानसभा जो प्रत्याशी होता है इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका विधायक बनता है, विधायक बनता है इसके अंतर्गत। तो विधायक का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप देख सकते हैं 25 ईयर्स है। ठीक, विधानसभा का प्रत्याशी विधायक होता है। इसको मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं एमएलए। क्या होता है? एमएलए होता है, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक का अंग्रेजी में एमएलए इसको बोलते हैं। और सांसद को क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है एमपी किसको बोलते हैं और एमएलए किसे कहते हैं। तो आज आप डिफरेंस समझ जाइए कि जो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात मेंबर माने सदस्य, आप माने का पार्लियामेंट मतलब संसद का। जो संसद का सदस्य होता है उसको ही सांसद कहा जाता है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात जो विधानसभा का सदस्य होता है क्या होता है? मेंबर माने सदस्य। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? विधायक बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भूलिए मत, इस चीज़ को याद रखिए। उसके बाद से क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद भी उसी तरीके से राज्यसभा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसकी जो एज होती है 30 ईयर्स होती है। अर्थात इसकी जो आयु होनी चाहिए मिनिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए, तब जाके आप विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं, अर्थात सदस्य बन सकते हैं विधान परिषद का। ठीक, तो इसके लिए आपकी विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो आप निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है? 30 साल की गई है। ठीक, आगे आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि मुखिया। मुखिया क्या होता है? मुखिया एक तरीके से देखा जाए तो मुखिया होता है आपका प्रधान, जिसको अगर सिंपल भाषा में
किसी गांव का जो प्रधान होता है वो मुखिया ही कहलाता है। क्या होता है? मुखिया ही कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं, प्रधान। ठीक, तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जो आम नागरिक का जो एज होता है, जो मतलब शादी का हम लोग का मतलब किसी भी भारतीय के अंतर्गत जो भी मतलब मेल हैं, मेल कैंडिडेट, उनके लिए मतलब 21 साल की गई है। ठीक, तो ध्यान दे सकते हैं इसके लिए मुखिया का जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उसके बाद से सरपंच, तो सरपंच के लिए भी आप देख सकते हैं, सरपंच के लिए आपका 21 साल इसके लिए भी निर्धारित की गई है। सरपंच के लिए आप कितनी निर्धारित की गई है? 21 साल इसके लिए भी निर्धारित की गई है। सरपंच में एक तरीके से सदस्य होता है जो प्रधान के अंतर्गत, प्रधान जो गांव होता है, गांव में जो मेन होता है उसको मुखिया बोलते हैं, और उसके साथ जो काम करने वाले कुछ और मतलब सेक्टर वाइज मतलब जो चुने जाते हैं सदस्य होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सरपंच बोला जाता है। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई झगड़ा विवाद होता है या कोई गांव की समस्या होती है तो कैसे क्या करना है, मतलब गांव की समस्या पे बात विमर्श जो आपके सामने रखता है, तो वो सबसे जो हेड होता है, मतलब अगर मतलब जनता का जो उस सेक्टर का क्या होता है? हेड होता है, वो सरपंच होता है। और इन सारे सरपंचों का और पूरे ग्राम प्रधान का जो हेड में होता है वो मुखिया होता है। ठीक, आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति। अब जानते हैं राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति धीर गंभीर होना चाहिए, मतलब उतावला, मतलब इस काफ़ी एक्साइटेड न हो, ताकि तुरंत वो फ्लो में आकर के कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि जो मतलब पूरे देश को झेलना पड़े। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा धीर गंभीर मतलब जो भी होता है उसको चूज किया जाता है। इसलिए इनकी जो आयु होती है ये क्या होती है? 35 ईयर्स ली जाती है। तो बिना आप 35 ईयर्स रहेंगे तभी जब आप राष्ट्रपति मतलब बन सकते हैं या राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, जब आपका एज, आपकी उम्र 35 ईयर्स हो, अर्थात 35 साल हो। क्योंकि अगर 35 साल से नीचे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यंग रहेंगे, तो यंग जो होता है तो माना जाता है कि इनके अंदर काफ़ी खून जो होता है काफ़ी उबाल करता है, मतलब कोई भी डिसीजन तुरंत ऑन दी स्पॉट ले लेंगे। तो कोई भी डिसीजन ऑन दी स्पॉट लिया गया डिसीजन क्या होता है? खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को ये काफ़ी सोच समझ कर बनाया गया है कि जो राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उससे ऊपर काफ़ी हो सकता है, लेकिन कम से कम 35 साल होगा तब जाके राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है अथवा राष्ट्रपति हो सकता है। ठीक, अगला देख सकते हैं राज्यपाल। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो राज्यपाल होता है, वो भी किसी राज्य का सर्वे सर्वा होता है। जो राज्यपाल होता है किसी राज्य का सर्वे सर्वा होता है, तो राज्यपाल का भी वही कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसके लिए भी 35 ईयर्स निर्धारित की गई है न्यूनतम आयु। तो न्यूनतम आयु राज्यपाल के भी 35 ईयर्स मानी गई है। इसको भी आप, अगर कोई भी राज्यपाल है तो उसके लिए राज्यपाल होने के लिए कम से कम उसकी न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। उसके ऊपर हो सकता है लेकिन कम से कम 35 साल। 35 साल से अगर नीचे रहेगा 34 साल तो भी नहीं होगा, एक दिन भी कम रहेगा तभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्धारित की गई है 35 साल अथवा 35 साल से ऊपर होना चाहिए राज्यपाल। ठीक, इसकी आयु। तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी जो मतलब उम्र होती है, एज होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स इसके लिए भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है? 25 ईयर्स, 25 साल। प्रधानमंत्री के लिए अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होना है, प्रधानमंत्री न्यूनतम इसकी एज होनी चाहिए कितना साल? 25 साल। उसी तरीके से जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री अर्थात प्रदेश का जो सर्वे सर्वा होता है, जो हेड होता है, इसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो होना चाहिए इसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? 25। इसके लिए भी होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके लिए, मतलब भारत के लिए बात की जा रही है, तो प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए? 25 पे। और चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री के लिए भी आपकी एज जो होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये सारे मतलब ये एज हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कहीं भी अगर आपको इससे क्वेश्चन दिखते हैं
तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।